तो इस लेक्चर में हम कमोडिटी फ्यूचर से कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेक्चर से प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखो आपको दिया है करंट प्राइस इन जनवरी ऑफ शुगर इज ₹40। तो इट मीन्स पूरे आज आपका जो टाइम पीरियड है जिसे ये मंथ ऑफ जनवरी। तो करंट प्राइस में सपोर्ट प्राइस आपको दिया है जिसे ये ₹40 ये प्राइस है, जिसे ये ₹40 पर केजी ऑफ शुगर। ये जो कमोडिटी है दैट वन इज शुगर एंड दिस इज ऑफ शुगर मिल। और एक कंपनी जो है वो है आपकी शुगर मिल, तो इसको उन्होंने शॉर्ट नाम दे दिया है SM। एंड दिस शुगर मिल एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 200 मेट्रिक टन ऑफ शुगर इन अप्रैल। तो इस कंपनी ने अप्रैल के मंथ में प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस that is 200 metric ton of sugar। प्रोड्यूस मीन्स आपके पास प्रोडक्शन करके स्टॉक आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से ये आपकी लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी। फिर कंपनी का पर्पस क्या होता है, इसको आपने सेल करना है, इट मीन टू सेल इन मार्केट में। बट फर्दर वी आर सेइंग एंड अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट गिवन 20 अप्रैल। तो एक अप्रैल 20 की डेट दी है, तो इस डेट का आपको फ्यूचर मिल रहा है, तो उसका भी प्राइस दिया है 45। सो दिस इज शुगर फ्यूचर्स प्राइस, जिसको आप शो कर सकते हैं FP, जिसे गिवन को भी ₹45 पर केजी। ठीक है, देखो आज प्राइस है 40, तो अप्रैल में आपका जो प्राइस है 45 है। एंड इट वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट ए प्राइस डिक्लाइन बिलो ₹45 पर केजी इन अप्रैल। बट कंपनी को रिस्क है कि जो प्राइस है आपका अप्रैल में ये 45 से नीचे जा सकते हैं। इट मीन्स रिस्क इज दैट प्राइस में फॉल, कि आपका प्राइस फॉल हो सकता है। सो इट में एंड 100% कवरेज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए कंपनी ने अब हेजिंग करनी है, अपना पोजीशन को कवर करना है। सो एंड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 10 MT 1 MT 1000 kg। तो ये जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो 1 फ्यूचर उसका लोड साइज आपको दिया है, 1 फ्यूचर इज ऑफ 10 MT। और हमारी रिक्वायरमेंट है 200 MT आपको प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर उसको आपने सेल करना है ओपन मार्केट में। तो देयर आस्किंग व्हाट इज पोजीशन क्या है SM की फ्यूचर्स में और सपोर्ट मार्केट में। तो देखो मेंशन करते हैं व्हाट इज पोजीशन ऑफ SM कंपनी, या जो भी शुगर मिल है फर्म है। सो एक वांट्स टू सेल तो शुगर विच इज प्रोड्यूस्ड so in month of April। तो ये जो उसने प्रोड्यूस कर रखी है, इट मीन्स जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन वो आपकी है लॉन्ग, जिसे अगर लॉन्ग पोजीशन वो वी हैव स्टॉक, अब उसको आपने सेल करना है। तो अब उसका रिस्क है कि प्राइस फॉल कर जाएगा, तो उसके लिए आपको फ्यूचर में कैसे एंटर करोगे। तो व्हाट विल बी अवर पोजीशन इन फ्यूचर्स, पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट। तो आप मेंशन कीजिए टू कवर रिस्क, टू कवर रिस्क सो फर्म हैज टू सेल। तो आपको सेल करना पड़ेगा शुगर को, हैज टू सेल शुगर फ्यूचर्स एट जो भी आपका फ्यूचर का प्राइस है FP। तो इतनी ये पोजीशन बन गई आपकी शॉर्ट फ्यूचर्स।
तो दिस इज ए शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट में आपकी लॉन्ग पोजीशन है जिसका रिस्क आप कवर करना चाहते हैं, रिस्क है कि प्राइस फॉल कर जाएगा, तो इसलिए आप फ्यूचर को आप आगे सेल कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। तो देन देयर आस्किंग, ये तो पोजीशन हो गई। सो एक्सप्लेन एसएम जो कंपनी का नाम है फर्म का, अप्रोप्रिएट हेजिंग मेजर शोइंग कैश फ्लो फॉर फुल वैल्यू इफ प्राइस फॉल्स टू 42। तो आपने फुल हेजिंग करनी है। लेट अस सी, सो इट मीन्स व्हाट इज, तो पहले आप देखिए वैल्यू ऑफ शुगर फ्यूचर्स जो आपको सेल करने हैं, टू बी सोल्ड, जिसे जो फॉर परफेक्ट हेजिंग। तो दैट विल बी इक्वल टू, तो कितने मैट्रिक टन है आपको दिया है, 200 मैट्रिक टन, और एक मैट्रिक टन में है आपके 1000 kg। तो और फ्यूचर का प्राइस है ₹45। तो इतनी वैल्यू के फ्यूचर्स आपको सेल करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि जैसे अगर 200 इंटू 1000 इंटू 45, तो दिस वन इज कमिंग टू बी अवर रुपीज 90 लाख। तो 90 लाख के फ्यूचर को आप सेल करेंगे। एंड नाउ वी आर सेइंग, तो आपको डिटरमिन करना है कितना गेन या लॉस होगा। अब वो आपका अप्रैल में जो सपोर्ट प्राइस है, अप्रैल सपोर्ट प्राइस, ये हो गया अब आपका 42 रुपीज़ पर केजी। तो अब देखते हैं आपको कितना नेट गेन या लॉस आएगा आपका। अब देखो ये पोजीशन है आपकी अप्रैल में। अप्रैल में आपने सेल किए हैं, सोल्ड फ्यूचर्स आपने सेल कर दिए हैं एट द रेट ऑफ एफ टी था आपका 45। तो जो फ्यूचर्स आपने सेल किए हैं उसको कवर करने के लिए आप बाय कर लीजिए। बाय फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ, उस टाइम जो स्पॉट रेट है एस की जिसे कहते हैं, ये है आपका 42। तो इसमें आपको गेन हो जाएगा, गेन इन फ्यूचर्स हाउ मच, ₹3। और कितने फ्यूचर के आपके 1000 kg इंटू 200 मैट्रिक टन, तो ये आपका टोटल गेन आ जाएगा रुपीज़ में। तो दिस इज कमिंग टू बी ₹6 लाख। अब देखते हैं स्पॉट मार्केट में क्या पोजीशन है। यानी यू हैव स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट में आप अपनी शुगर को सेल कर लीजिए। तो सेल शुगर एट एक्चुअल प्राइस, जो भी आपको प्राइस मिल रहा है। तो इट मीन्स वी विल सेल 200 MT इंटू 1000 kg, और आज आपका प्राइस है, स्पॉट प्राइस है 42। तो इट मीन्स, तो ये आपकी सेल प्राइस आ जाएगी, सेल वैल्यू, राइट, जिसे कमिंग ₹84 लाख आपकी सेल आ गई। अब आपने हेजिंग करी थी फ्यूचर में, वहाँ से आपको गेन हो गया, वो गेन भी आपको मिलेगा, वो आप ऐड कर दो सेल वैल्यू में। ऐड गेन इन फ्यूचर्स, गेन इन फ्यूचर्स, जिसे कि 6 लाख। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा इफेक्टिव सेल प्राइस आपको कितनी मिल रही है, इफेक्टिव सेल वैल्यू। सो फर्म विल रियलाइज इफेक्टिव सेल वैल्यू ₹90 लाख। और इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं आपका इफेक्टिव सेल प्राइस कितना है पर केजी। इफेक्टिव सेल प्राइस दैट इज पर केजी, जिसे 90 लाख की आपको सेल वैल्यू मिल रही है टोटल। कितने केजी के आपके 200 MT इंटू 1000 kg, तो आपका देखो नेट प्राइस आ गया ₹45। इट मीन्स जिस प्राइस पर आपने फ्यूचर्स में एंटर किया था वही प्राइस आपको एक्चुअल में रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि जितना लॉस हो रहा था आपको स्पॉट मार्केट में वो आपका फ्यूचर मार्केट के गेन से कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। ये 7 क्वेश्चन जिस केम इन CM में जून 2015 एंड दिसंबर 2016।
इसमें देखते हैं आपको क्या मेंशन किया है। अ पेट्रोकेमिकल प्लांट नीड्स टू प्रोसेस 20,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इन 3 मंथ्स टाइम। आपको दिया है आज आपका स्पोर्ट टाइम 0 पीरियड है, आफ्टर 3 मंथ्स का टाइम है। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, इसने प्रोसेसिंग करनी है ऑयल की, टू प्रोसेस ऑयल, और उसके यूनिट्स आपको दिए हैं 20,000 बैरल्स। सो टू हैज अगेंस्ट राइजिंग प्राइस, इसका तो देखो प्रोसेसिंग करने के लिए आपको बाय करना है, इट मीन्स टू बाय। अब जब आपने बाय करने हैं 3 मंथ्स के बाद ऑयल को बाय करना है आपने, अब आपका रिस्क है उसमें टू हैज अगेंस्ट राइजिंग प्राइस। तो रिस्क क्या है आपका? रिस्क की गैट प्राइस में राइज, कि आपका प्राइस राइज हो सकता है, क्योंकि जब आप बाय करोगे 3 महीने के बाद, 3 महीने में प्राइस राइज हो सकता है। तो इसीलिए आपको दिया है टू हैज अगेंस्ट अ राइजिंग प्राइस जब प्लांट नीड्स टू गो लॉन्ग ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है ये प्राइस राइज होने वाला है, उसके लिए आप आज 0 पीरियड में फ्यूचर में पहले ही एंटर कर जाओ। इट मीन्स टूडे, तो आज आपको बाय करना है, बाय कीजिए आप फ्यूचर से। उसका क्या बेनिफिट होगा? आज ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो बाय करने का, जो रेट चल रहा है एग्रीड, तो फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ भी जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा उससे। तो उन्होंने मेंशन किया है टू hedge against rising price we need to go long on future contracts of crude oil। तो बाय का मतलब होता है अपने लॉन्ग पोजीशन में एंटर करना है ऑफ क्रूड ऑयल। द सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज 2925, तो इसका सपोर्ट प्राइस भी आपको दिया है, जिसे जो 2925 ये है पर बैरल। एंड वाइल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ इज सेलिंग फॉर 3300। पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है FP, ये भी आपको दिया है, इसका प्राइस है आपका 3300 पर बैरल, क्योंकि प्राइस आपका राइज हो सकता है। तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप लेके वो इस प्राइस पर आपको मिल रहा है। बाय गोइंग लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स द पेट्रोकेमिकल प्लांट कैन लॉक इन प्रोक्योरमेंट। अब वो कह रहे हैं कि आप लेकिन फ्यूचर में एंटर करते हैं तो आपका प्राइस फिक्स हो जाएगा 3300। एज्यूम साइज ऑफ वन फ्यूचर, तो एक फ्यूचर का जो साइज है वो आपको दिया है, साइज ऑफ वन फ्यूचर इज इक्वल टू 100 बैरल्स, और टोटल हमें चाहिए 20,000 बैरल्स जो आपको परचेज करने हैं। द फर्म बाइज 200 फ्यूचर्स टू कवर इस एक्सपोजर, तो कितने फ्यूचर्स आपको बाय करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ फ्यूचर्स विच आर बोट बाय फर्म, इसका फार्मूला होता है टोटल क्वांटिटी है आपकी 20,000 बैरल्स, और एक तो फ्यूचर में है आपके 100 बैरल्स, तो इट विल बी 200 जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बाय करने हैं, वो आपको दिया है क्वेश्चन में। नाउ दे आर आस्किंग नंबर 1, what would be its position in the future market? How should the plant hedge itself against a price change after 3 months? तो आपको देखो बताना है पहले आपकी क्या पोजीशन है। तो पोजीशन है आपकी देखो नंबर 1 स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में आपको प्रोसेसिंग करने के लिए ऑयल को बाय करना है, तो आपकी स्पॉट मार्केट में आपको पोजीशन चाहिए टू बाय ऑयल, तो आप लिखिए टू बाय ऑयल फॉर प्रोसेसिंग। फिर आपका रिस्क क्या है? रिस्क है प्राइस आपका राइज हो सकता है, प्राइस में राइज। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए आपने फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन बनानी है, तो बच्चे जो पोजीशन लेनी है फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, तो आपको बाय करना पड़ेगा बाय फ्यूचर से एट FP। इट मीन्स ये बन गई आपकी लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। So they are asking and how should a plant hedge itself against a price change after 3 months? तो आपने कैसे hedge करना है? बाय करने हैं फ्यूचर्स को, एंड हाउ मेनी फ्यूचर्स शुड बी ट्रांजेक्टिंग एंड इन वट मैनर, एंड फिर आपको डिटर्मिन करना है कितने फ्यूचर्स हैं आपके 200, ये भी आपको दिया है।
एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट विल बी इफेक्टिव प्राइस पर बैरल अंडर का हेजिंग स्ट्रेटजी। अब देखो आपने हेजिंग कर ली है, फिर आपको निकालना है उसका इफेक्टिव प्राइस क्या होगा जो आपको पे करना पड़ेगा टू बाय दिस ऑयल। एंड इफ़ एक्चुअल प्राइस जो है आफ्टर 3 मंथ्स इज 2700 और राइज टू 3600। तो ठीक है, देखो आपके फ्यूचर बोट हो गए एट एफ टी कितना है आपका, जिस वाले 3300। अब देखते हैं आपकी क्या पोजीशन है आफ्टर 3 मंथ्स। तो आफ्टर 3 मंथ्स देखो आपको दिया है, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 3 महीने के बाद जो सपोर्ट प्राइस है आपका एस पी, ये आपका फॉल कर सकता है 2700, या फिर आपका ये राइज हो सकता है 3600। तो पहले देखते हैं फ्यूचर्स मार्केट में कितना गेन या लॉस हो रहा है आपको। फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर आपने लॉन्ग पोजीशन ली है तो आपने बाई किए हैं, बाई एट द रेट ऑफ एफ पी आपने बाई करना है 3300 के ऊपर। फिर फ्यूचर जो बाई किए हैं उसको सेटल कर देते हैं फ्यूचर मार्केट में, उसको सेल कर देंगे हम। फ्यूचर मार्केट में जो भी रेट होगा एस पी के ऊपर, तो यहाँ सेल होगा 2700 में और 3600 में। तो आप सेल कर रहे हैं इसमें लो प्राइस में, इसमें हमें लॉस हो गया फ्यूचर में 600 का, इसमें आपको गेन हो गया है, गेन इन फ्यूचर 300 का, राइट। ये तो फ्यूचर मार्केट होगी। अब देखते हैं स्पॉट मार्केट आपकी। स्पॉट में अब आप 20,000 बैरल को परचेज कीजिए, तो उसका देखो एक्चुअल परचेज प्राइस क्या है आपका। ये जो सारा लॉस है गेन आ रहा है ये आपका पर केजी आ रहा है, फ्यूचर्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर केजी। तो स्पॉट मार्केट में एक्चुअल परचेज प्राइस है आपका, एक्चुअल परचेज प्राइस जैसे कि 2700 पर आप परचेज करोगे, इसमें 3600 पर। तो इसमें ऐड कर दो, यदि लॉस हो रहा है आपको, आपकी परचेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आप लेस कर दो यदि गेन हो रहा है, इससे आपकी परचेज कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसमें देखो लॉस है आपका 600 ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा आपका इफेक्टिव परचेज प्राइस दोनों सिचुएशन में। इफेक्टिव परचेज प्राइस जिस इज कमिंग 3300, यहाँ देखो गेन हो गया आपको 300 का, वो आपका लेस हो जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट आपकी यही रहेगी 33। तो इस टाइप की पोजीशन जिसमें आपने फ्यूचर में कमोडिटी को बाय करना है या सेल करना है, उसकी हम हेजिंग करते हैं फ्यूचर के थ्रू। फ्यूचर का गेन या लॉस जो भी होता है वो एक्चुअल परचेज या सेल प्राइस में एडजस्ट करके वो इफेक्टिव आपका परचेज या सेल प्राइस आ जाएगा। तो आप देखोगे ये सेम है जिस रेट पे आपने फ्यूचर एंटर किए थे। इसको कहते हैं कि अब आपकी हेजिंग हो गई है, कोई आपको एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा, कोई गेन नहीं होगा, ये प्राइस फ्लक्चुएट भी करता है। तो लेके सी एक इसमें आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कॉमोडिटी फ्यूचर में। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA May 2019. So let us see what that is given. A rice trader has planned to sell 22,000 kg of rice after 3 months from now. तो एक राइस ट्रेडर है इसमें, रोल नंबर 8, राइस ट्रेडर। देखो उसकी सपोर्ट पोजीशन भी है आपको, इसने राइस को कल्टीवेट किया है तो उसने इसको सेल करना है आफ्टर 3 मंथ्स के बाद। तो स्पॉट मार्केट में उसकी पोजीशन है टू सेल राइस जिसे 22,000 kg। द स्पॉट प्राइस ऑफ राइस इज 60 पर kg। तो आज जो प्राइस है SO ये है आपका ₹60 पर kg। एंड 3 मंथ्स ऑफ फ्यूचर्स ऑन द सेम इज ट्रेडिंग एट 58 पर kg। यदि आप इसके फ्यूचर में एंटर करते हैं तो राइस के फ्यूचर्स आपको मिल रहे हैं, राइस फ्यूचर्स जिसको कहते हैं FP, इसका रेट है आपका 58 पर kg। इट मीन्स यदि आप आज की डेट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, प्राइस इज 58, तो साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 1000 kg। इसका जो साइज है फ्यूचर का, साइज ऑफ फ्यूचर ये है आपका 1000 kg, हमें कहिए 22,000 kg।
एंड प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज लो एज 56 पर केजी 3 मंथ्स हैंस। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है मे फॉल। तो जब आपने राइस को सेल करना है तो प्राइस में फॉल, प्राइस आपका फॉल कर सकते हैं। और ये फॉल कर सकता है एज लो एज 56, प्राइस में फॉल टू 56, ये भी आपको दिए हैं। सो व्हाट योर ट्रेडर कैन डू टू मिटिगेट इट्स रिस्क ऑफ लो प्राइस। तो आपको पहले को बताना है स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करनी है ट्रेडर ने। आप देखिए आपकी स्पॉट मार्केट में क्या पोजीशन है। स्पॉट मार्केट में है कि आपके पास राइस पड़ा हुआ है, उसको सेल करना है। इट मीन्स वेरी की लॉन्ग पोजीशन है ऑफ 22,000 केजी राइस। तो इसको आपने सेल करना है टू सेल। तो उसका रिस्क है आपका, रिस्क है ये प्राइस में फॉल, प्राइस आपका फॉल हो सकता है। तो आप स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे फ्यूचर्स मार्केट में। तो उसके लिए आपको फ्यूचर्स में एंटर करना है टू कवर रिस्क, क्योंकि आपने देखो सेल करना है, प्राइस फॉल हो सकता है। तो फ्यूचर मार्केट में आप सेल कर लीजिए, सेल फ्यूचर्स। सो एट द रेट ऑफ FT, फ्यूचर का रेट है आपका 58। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी आ गई। सेल मीन्स आपने शॉर्ट फ्यूचर्स में एंटर करना है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फ्यूचर्स। तो सेकंड उन्होंने पूछा है नाउ इफ़ इट डिसाइड्स टू मेक यूज ऑफ फ्यूचर मार्केट में यदि आप एंटर कर लेते हैं, व्हाट वुड बी इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस फॉर इस सेल व्हेन आफ्टर 3 मंथ्स। सपोर्ट प्राइस है 57। अब आपको 3 महीने के बाद की पोजीशन दी है आफ्टर 3 मंथ्स। तो स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है आपका सपोर्ट मार्केट, इसका जो प्राइस है उसको भी हम ST कहते हैं। और ऐसे जो फ्यूचर्स मार्केट है आपकी, जो फ्यूचर आपने एंटर किए हैं उसका जो स्पॉट प्राइस है वो भी ST होता है। तो स्पॉट मार्केट का जो प्राइस है इट इज 57 पर केजी, बट जो फ्यूचर्स मार्केट का प्राइस है दैट इज 56 पर केजी। तो अब देखिए आपको कितना इफेक्टिव प्राइस रिलाई होगा सेल करके। तो आप देखिए आपने फ्यूचर्स में देखते हैं पहले कितना आपको फ्यूचर आपने क्या किए हैं, प्राइस फॉल हो सकता है, हमने सेल कर दिए। तो इट मीन्स तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर्स मार्केट में आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है। वी हैव सोल्ड एट द रेट ऑफ FT। तो फ्यूचर आपने सेल कर दिया FT 58 के ऊपर। अब देखो प्राइस फॉल कर गया आपका, तो उसको बाय कर लो आप फ्यूचर्स मार्केट में, बाय एट द रेट ऑफ ST। तो ST है आपका 56, इससे आपको गेन आ जाएगा। तो गेन है आपका ₹2 पर केजी। क्वांटिटी सेम है, 22,000 केजी के आपने फ्यूचर सेल किए थे, ये आपका गेन हो गया। अब देखते हैं स्पॉट मार्केट में क्या पोजीशन है आपकी। स्पॉट में आप एक्चुअल में सेल कर दो 57 के ऊपर सपोर्ट मार्केट। तो सेल शुगर सॉरी सेल राइस एट एक्चुअल सेल प्राइस विच इज अवर सपोर्ट प्राइस, उस टाइम का जो सपोर्ट प्राइस है दैट इज आल्सो ST। तो आपने सेल किया स्पॉट मार्केट में 57 के ऊपर। अब ये सेल कर रहे हैं, आपको कैश रिसीव हो रहा है, और जब फ्यूचर्स में गेन हो गया तो गेन भी ऐड कर दो आप, ये भी आपका बेनिफिट है एट गेन इन फ्यूचर्स। जैसे ₹2 पर केजी, तो इट मीन्स आपको इफेक्टिव जो सेल प्राइस मिल रहा है वो है आपका ₹59 पर केजी। तो इस तरीके से आपके कमोडिटी फ्यूचर में, कमोडिटी में जो भी कमोडिटी आपने बाय करनी है या सेल करनी है फ्यूचर में, उसकी हेजिंग के लिए हम फ्यूचर एंटर करते हैं। फिर फ्यूचर का गेन या लॉस आप एक्चुअल सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस में एडजस्ट कर लीजिए, वो आपका इफेक्टिव सेल प्राइस या परचेज प्राइस आएगा। तो हेयर लीजिए 59, इसमें एक ही प्राइस दिया है आपको। और जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में 2 प्राइस दिए गए, प्राइस आपका फॉल कर रहा है या राइज भी हो सकते हैं,
वो भी आपने देखा इफेक्टिव प्राइस कैसे लगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कमोडिटी फ्यूचर्स, सारी एग्जाम प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है, यू कैन ट्राई। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मार्जिन मनी इन फ्यूचर्स। थैंक यू।